नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिहारी वेज किचन में। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे बिहारी वेज में आज बनने क्या जा रहा है। तो गर्मा गर्म समोसा खाने के लिए आटा तो हमें गूंथना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा मैदा स्टोर करने का तरीका। ये देखिए, आपको जब भी मैदा स्टोर करके रखना हो, क्योंकि मैदा में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं। तो आपको जब भी स्टोर करना हो तो सबसे पहले आप कंटेनर जो है एयर टाइट रखें। और एयर टाइट होने के बावजूद भी उसमें कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे से, लेकिन इस तरीके से रखिएगा तो कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप 2 से 3 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। क्या करें कि उसमें बस 10 से 15 तेज़ पत्ते रख दें। तेज़ पत्ते डालने से मैदे में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए, मैंने आधा केजी मैदा ले लिया है। उसमें डालते हैं आधा चम्मच अजवाइन, जिसे हाथों से क्रश करके डालेंगे तो उसका स्वाद खुल कर आएगा। और फिर डालते हैं आधा चम्मच ही कलौंजी, जिसे हमारे यहाँ मंगरेला भी बोला जाता है। और उसके बाद लेते हैं आधे चम्मच से भी कम नमक। इस तरह से आटे में नमक डालने से समोसे का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले आटे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर डालेंगे मोयम। आप मोयम के लिए घी या रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें मोयम का यूज नहीं करना है आटे में। आधा केजी यहाँ पे मैंने मैदा लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने 4 चम्मच, नॉर्मल चम्मच से जिससे हम खाना खाते हैं, छोटे वाले चम्मच से, उससे 4 चम्मच मोयम डाला है। रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मसल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मोयम को आटे में, ताकि हमारा मोयम चारों तरफ से, हर तरफ आटे में मिल जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सख्त आटा गूंथना है। ध्यान रहे, समोसे का आटा सख्त होता है और उसी तरीके से कचौड़ी का भी आटा गूंथा जाता है, लेकिन वो नरम होता है। और जो समोसे का आटा होता है उसे हमें सख्त गूंथना पड़ता है, वरना हमारा समोसा बिल्कुल भी क्रंची नहीं होगी, समोसे में क्रंचनेस नहीं आएगा। तो चलिए, आटा को मैंने गूंथ लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर, ताकि हमारा आटा सूखे नहीं, उसे 10 से 15 मिनट के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से ढक कर रखेंगे, ताकि हमारा आटा सूख ना जाए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम समोसे में फिलिंग्स के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कोई भी पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च। और बस तीनों मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे बहुत ही कम समय के लिए, 15 से 20 सेकंड के लिए, वो भी धीमी आंच पर हमें रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, वरना सारा समोसा का स्वाद बिगड़ सकता है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे ही ठंडा होगा उसे दरदरा सा मिक्सी में पीस लेंगे। तो इधर गैस पे चढ़ाया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए हल्का सा, तो उसमें डालेंगे सरसों का तेल। और सरसों का तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च और एक बड़े साइज़ का रफली कट किया हुआ प्याज। और ये डाल रही हूँ मैं हरे लहसुन की पत्ती। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहीं पे मैं डाल देती हूँ हरी मटर, जो वज़न में लगभग 50 ग्राम होगा। और इन सबको अच्छी तरीके से भूनने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 से 3 पिंच, ताकि हमारा मटर आसानी से सॉफ्ट हो जाए। और इसे ढककर 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद जब निकालेंगे तो इसमें हम बारी बारी से सारे मसाले डाल देंगे। ये देखिए, हमारा मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए मसाले डाल देते हैं। इसमें डालते हैं लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये जो हमने मसाला तैयार किया था भूनकर, उसे दरदरा कूट लिया है। इस मसाले का हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है, ताकि बहुत ही बढ़िया स्वाद आ सके फिलिंग्स में। और इसी में ले लेंगे हम गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया मैंने। और बस इसमें ज़्यादा कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। और जब सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाए तो इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ आलू, जिसे मैंने कुछ समय पहले ही बॉयल करके छील के रख लिया था। तो उसे हाथों से क्रश करके बड़े बड़े टुकड़े में डालना है। जब भी आप समोसा खाते होंगे मार्केट वाली, तो उसमें आप देखे होंगे कि आलू का बड़ा बड़ा टुकड़ा आता है हमारे मुंह में। तो बस यही आलू का बड़ा बड़ा पीस ही समोसे को खास बनाने का काम करता है। तो इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, और भूनने के बाद लास्ट में डाल देंगे इसमें हरे धनिया की पत्ती, जो कि बारीक कटी हुई है। आप
धनिया की पत्ती अगर पसंद करते हो तो डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आती है हमारे फीलिंग्स में, समोसे वाली फीलिंग्स में बहुत ही बढ़िया स्वाद आती है। तो चलिए इसे किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और तब तक हमारा आटा भी सेट हो चुका होगा, लगभग 10 मिनट का समय हो चुका और हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो चलिए देखते हैं निकाल कर। और ये हमारा आटा रहा, और इसमें थोड़ा सा हाथों में तेल लगाते हुए, कोई भी आप तेल ले लें और उसे हल्का सा गूँथ लें, ताकि हमारा आटा जो सेट हुआ है वो और भी अच्छे से सेट हो जाए, बिल्कुल चारों तरफ से। बस 1 मिनट इसे गूँथने के बाद इस आटे में से सबसे पहले हम आधे आटे को लेते हैं और समोसे का शेप देते हैं, और जो बचा हुआ आटा है उसे हम ढक कर रख देंगे, वरना सारे आटे को एक साथ करेंगे तो हमारा आटा सूख सकता है और फिर उसे बेलने में या लोइया करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो चलिए इतने आटे का हमने लंबा एक पीस बना लेंगे और उसे चाकू से काट लेंगे। ऐसे करने से हमें लोइया बनाने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरीके से। तो चलिए जितना आपको, जिस साइज़ में आपको चाहिए आटा चकला बनाने के लिए, उस साइज़ में हम काट लेंगे चाकू की सहायता से, और इसका झटापट से चकला बना लेंगे, जिसे बेलने में बहुत ही आसानी होगी। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम समोसा जल्दी बना सकते हैं। तो अब इसे हमें बारी बारी से बेल लेना है और बेल के समोसा का शेप देना है। तो वो कैसे देंगे, हमें इसे रोटी की तरह गोल नहीं बेलना है, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा लंबा, बिल्कुल गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। और फिर चाकू की सहायता से इस तरीके से कट लगा देना है बीच से। एक कटे हुए पीस को उठाएंगे और इसे हाथों पे इस तरीके से रख के एक कोने को मोड़ के उस पर पानी लगाएंगे और फिर दूसरे कोने को भी मोड़ लेंगे, उसी पे चिपका देंगे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अंगुली की सहायता से। और इस तरीके से फिर हाथों पे रख के उसमें फिलिंग्स को भर देंगे और फिर इसके चारों तरफ से, ऊपर वाले पोर्शन में चारों तरफ से पानी को हल्का हल्का अंगुली की सहायता से लगाएंगे और यहाँ बीच से यहाँ ऐसे इस तरीके से मोड़ेंगे अंगुली की सहायता से ही, और बस सबको चिपका देंगे। आराम है, बहुत ही सिंपल तरीके से समोसा बन जाता है। अगर आप एक बार बना लिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने आ जाएगा। आप ट्राई करिए इस तरीके से, बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। बस देखने में हमें थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आप एक बार कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे समोसे को बना लेती हूँ। आपको एक और समोसा बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने आ जाए। तो इस तरीके से देखिए मोड़ कर, और इस तरीके से शेप देके हाथों पे रख लेंगे, फिलिंग को भर लेंगे और चारों तरफ से फिर पानी लगाकर इसे इस 2 अंगुली की सहायता से, इस 2 से 3 अंगुली की सहायता से, देखिए 3 अंगुली मैंने लिया और इस तरीके से मोड़ लिया और फिर चिपका दिया। पानी लगाकर सील करने का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, पानी नहीं लगाएंगे तो ये खुल सकता है। अगर जब हम फ्राई करेंगे तो इसका मुंह खुल सकता है, लेकिन पानी लगा के सील कर दिए तो ये कभी भी खुलने वाला नहीं है। जब तक हम इसे हाथों से फोड़े नहीं, हाथों से खोले नहीं, तब तक ये खुलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इतना मैंने समोसा बना लिया है। तो लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार वाली शेप की समोसा। आप इस तरीके से अगर अपने घर में बनाएं तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये आप घर पे बनाए हैं या बाज़ार से लाए हैं, बल्कि स्वाद में बाज़ार से भी बहुत ही बढ़िया समोसा बनकर तैयार होता है। तो जो मैंने बचा हुआ आटा रखा था उसका भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से समोसा तैयार कर लेती हूँ। और फिर चढ़ाया मैंने गैस पे कढ़ाई जैसे ही हल्का सा गर्म है, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो उसमें डालना है कोई भी तेल। मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो, बहुत ज़्यादा हम इसे गर्म नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा गर्म हो तब भी इसमें समोसे डाल देना है और धीरे धीरे से पलटते हुए इसे हमें चारों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर देना है, ऐसा कि जैसा कि हमें बाज़ार में मिलती है। और समोसा को तलते समय हमें इस बात का सबसे खास ध्यान रखना है कि जब भी हमें समोसा तलना हो तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, वरना हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो सकता है और समोसा हमारा लास्ट में जाकर ख़राब हो सकता है। तो लो मीडियम पे ही हमें समोसे को तलना है। अगर हाई कर दिए तो ऊपर से हमारा समोसा जल सकता है और अंदर से मैदा मैदा सा लगेगा, बिल्कुल दांतों में चिपकने वाली।
और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो ये रहा हमारा बिल्कुल बाज़ार वाली समोसा निकल कर तैयार है। तो चलिए दूसरी बार भी मैंने समोसे को डाल दिया है और हमें धीमी धीमी आंच पर पकाना है। इस बात का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना है। तो चलिए हम समोसे को सर्व करते हैं। आप किसी भी चटनी के साथ, खट्टी मीठी तीखी, आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप छोले के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आप इसे घर पे बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। आपकी फैमिली इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। तो चलिए इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मोयम का भी यूज़ नहीं किया है और इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची हुआ है। सुना ना कितना क्रंची हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।